एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल और समदल को जेजू आइलैंड के एयरपोर्ट पर देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों सॉल जा रहे थे। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आकर उनकी टिकट्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो उनके फ्रेंड्स थे। योंगपिल उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उनके फ्रेंड्स टिकट्स दिखाते हुए कहते हैं हम भी तुम दोनों के साथ सॉल चल रहे हैं। समदल क्योंगटे से पूछती है तुम सॉल क्यों जा रहे हो? क्योंगटे कहता है मैं सॉल जाकर वहीं पर अपना शॉप ओपन करूंगा। योंगपिल कहता है शॉप ओपन करने के लिए पैसे लगते हैं, तुम्हारे पास है क्या पैसे? तो क्योंगटे उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाता है और कहता है मैंने ये सारे पैसे अपने मॉम के वार्डरोब से निकाले हैं। योंगपिल कहता है तुम्हारी मॉम ने इतने मेहनत करके ये पैसे कमाए और तुमने सारे पैसे चुरा लिए? क्योंगटे कहता है मैंने थोड़ी ना चुराए हैं, मैंने तो बस बोरो किए हैं। बस बात यह है कि उनको इस बारे में पता नहीं है। योंगपिल कहता है इसको भी चोरी ही बोला जाता है। फिर क्योंगटे कहता है हम चारों तो फ्रेंड्स फॉरएवर है ना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। समदल कहती है हम 4 नहीं है बल्कि 5 है, लेकिन 5वां इंसान यहाँ पर नहीं है। क्योंगटे कहता है हाँ सांगदो यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसके पास फ्लाइट के टिकट्स खरीदने के पैसे ही नहीं है। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल को देखते हैं जो ट्रेन में रोज धक्के खाकर यहाँ से वहाँ जाता था, और दूसरी तरफ हम क्योंगटे को देखते हैं जो सॉल में एक वेटर का काम कर रहा था, और वहीं पर हम संदल को भी देखते हैं जो एक क्लीनर का काम कर रही थी। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। समदल पानी के पास बैठी हुई थी। वो यही सोच रही थी कि कोई उसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कैसी है, बस सारे लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। तभी वहाँ पर योंगपिल पहुँच जाता है। वो देखता है कि समदल पानी के बहुत ही नजदीक खड़ी थी। उसे तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ से कूदने वाली है। वो एकदम से दौड़ते हुए उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। पता चलता है कि योंगपिल को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए उसको बचाने के लिए समदल भी पानी में कूद जाती है। फिर वो उसे बचाकर बाहर निकालती है। वो योंगपिल से कहती है तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो फिर तुम पानी में क्यों कूदे? योंगपिल कहता है तुम यहाँ से घर जाओ। समदल कहती है तुम कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। योंगपिल कहता है मैं इतना ज्यादा एम्बेरस हो गया हूँ कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो कह रही थी कि वो बहुत एम्बेरस हो गई है, इसीलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहती, और एग्जैक्टली योंगपिल भी वैसा ही बिहेव कर रहा था क्योंकि वो समदल को बचाने के लिए आया था, लेकिन वो खुद ही पानी में गिर गया। समदल कहती है तुम यहाँ से चले जाना, मैं घर जा रही हूँ। इतने में योंगपिल अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है कि मैं तो समदल को बचाने के लिए आया था, लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं खुद ही पानी में गिर गया, मैं तो खुद को बैलेंस तक नहीं कर सकता। वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो समदल वहीं पर बैठी हुई थी। योंगपिल पूछता है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? समदल कहती है मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहती थी। फिर वो बिल्कुल ही वैसा एक्शन करती है जैसा पिछली बार योंगपिल ने किया था। योंगपिल उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब आई? समदल कहती है मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई हूँ, मैं जल्दी ही वापस लौट जाऊंगी। फिर समदल कहती है मुझे लगा कि तुम क्यूरियस होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। योंगपिल कहता है तुम तो यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई हो ना? समदल कहती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। योंगपिल उससे पूछता है तुम वापस कब जा रही हो? समदल कहती है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं फेल हो गई, तुम अपने दिमाग में कोई गलत आइडिया मत रखना। फिर वो कहती है किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ। योंगपिल कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं जो इसीलिए वापस आएगी जस्ट बिकॉज वो फेल हो गई है। फिर वो समदल की बहनों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है लगता है तुम्हारी बहनें भी वापस आ गई है। हम देखते हैं जिंदल वहाँ के विंडो के बाहर से बियर अंदर लेकर जा रही थी। समदल मन में कहती है अच्छा इन दोनों ने बियर यहाँ पर छुपाया था। फिर वो बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है तो योंगपिल उसको रोक कर पूछता है तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते ही समदल इमोशनल हो जाती है और उसके सामने पूरा फ्लैशबैक आने लगता है। वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो योंगपिल से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर समदल की मॉम गुस्से में जॉगिंग कर रही थी क्योंकि जब भी उनको गुस्सा आता था वो बिल्कुल ऐसा ही करती थी। फिर हम योंगपिल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर समदल के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था। वो कहता है जस्ट बिकॉज लोग एनोनिमस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे। लोगों ने ये तक लिखा था कि समदल को तो मर जाना चाहिए। ये सब देखकर योंगपिल को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर योंगपिल का डायरेक्टर आता है। वो उससे पूछता है तुम सॉल जा रहे हो ना? लेकिन योंगपिल मना कर देता है और कहता है मेरे प्लान्स बदल गए हैं। अगले सीन में हमें समदल का स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग वहाँ के सारे फोटोज हटा रहे थे। वहीं पर हम समदल के दोनों असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो कहते हैं समदल ने इतनी मेहनत की लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी वो लड़की नोटिस करती है वहाँ के रजिस्टर में योंगपिल का नाम लिखा हुआ था क्योंकि योंगपिल यहाँ पर समदल से मिलने के लिए आया था। तभी वो समदल को कॉल करके बताती है हम लोगों ने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन वो लोग उल्टा हमसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो किसी रिपोर्टर की बात कर रही थी। वो कहती है वो बंदा ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि तुमने कुछ किया भी है या नहीं, वो तो बस तुम पे इल्जाम लगा रहा था। उसी वक्त समदल को योंगपिल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो समदल को ही बुला रहा था। अब समदल भागते हुए जाकर योंगपिल को एक जोर से पंच मारती है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमसे मैंने कहा था इस बात को
को सीक्रेट रखना। योंगपिल कहता है मैं वही कर रहा हूँ। समदल कहती है तुम मेरा नाम चिल्ला रहे हो, ये कैसा सीक्रेट हुआ। बाद में पता चलता है कि योंगपिल समदल को नहीं बल्कि एक कुत्ते को बुला रहा था, क्योंकि उस कुत्ते का नाम भी समदल था। समदल कहती है तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला था क्या। योंगपिल कहता है मैंने इसका नाम समदल नहीं रखा है, बल्कि यहाँ के गाँव के लोगों ने रखा है, क्योंकि इस गाँव का नाम समदलरी है और ये कुत्ता यहीं पर बड़ा हुआ है, इसलिए सबने इसका नाम समदल रख दिया। तभी समदल को क्योंटे की आवाज आती है और वो एकदम से वहाँ से गायब हो गई थी। पता चलता है कि वो डस्टबिन के पास छुपी हुई थी। क्योंटे कहता है समदल के बारे में एक नया आर्टिकल निकला है, पता नहीं लोग उसके बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब तक जेजू आइलैंड क्यों वापस नहीं आई। अब वो गार्बेज फेंकने के लिए आगे जाने लगता है। योंगपिल कहता है मैं फेंक दूंगा। क्योंटे उससे पूछता है तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि समदल जेजू आइलैंड में ही छुपी हुई है। वो जैसे ही कचरा फेंकने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि समदल वहीं पर बैठी हुई थी। क्योंटे उससे पूछता है तुम कचरे के पास क्या कर रही हो। समदल कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी। फिर वो कहती है मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। क्योंटे योंगपिल से पूछता है तुम समदल को देखकर सरप्राइज नहीं लग रहे हो, क्या तुम पहले से जानते थे कि समदल यहीं पर है। योंगपिल कहता है नहीं, मुझे तो अभी पता चला। अब क्योंटे ओनू को कॉल करके बता देता है कि समदल यहाँ पर वापस आ गई है। इस तरफ हम समदल को देखते हैं। वो मन में सोचती है कि क्योंटे को पता चल गया है, इसका मतलब पूरे गाँव को पता चल जाएगा। तभी उसको उसकी बहन का मैसेज आता है। मैसेज में उसने लिखा था कि मॉम को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसीलिए मैं और हेदल फिलहाल के लिए छुप गए हैं। दूसरी तरफ हम समदल के डैड को देखते हैं जो बस ड्राइव कर रहे थे। वहीं पर समदल की बहनें भी थी जो अपनी मॉम से छुपने के लिए बस में बैठी हुई थी। उनके डैड पूछते हैं तुम तीनों यहाँ पर साथ में क्यों आ गए, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की क्या हालत हुई है। हेदल कहती है हम लोग क्या करते, हमारे घर के बाहर मीडिया वाले 24 घंटे खड़े रहते थे और रिपोर्टर्स ने हमारा नाम भी रिवील कर दिया था। सबको पता चल गया था कि हम कौन है। उनको पता चल गया था कि जिंदल की शादी एएस ग्रुप के सीईओ से हुई थी। तो उसके डैड कहते हैं फिर क्या हो गया, अगर जिंदल की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हुई थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हेदल बताती है वो लोग ये बोल रहे हैं कि जिंदल ने अपने ससुराल वालों को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो अपने पावर को अब्यूज करते थे। तभी जिंदल एकदम से विंडो के बाहर देखती है। वो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी की फोटो वहाँ पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ हम जिंदल के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो फ्लाइट से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। ये देखते ही उसको फ्लैशबैक का सीन याद आता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं एक बार एक आदमी प्लेन में तमाशा कर रहा था और उस टाइम पे जिंदल एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। वो उस आदमी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो जिंदल को मारने आता है, लेकिन इतने में जिंदल उसको पटक देती है और यही देखकर जिंदल का एक्स हस्बैंड उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। प्रेजेंट में हम समदल को देखते हैं जो अपनी मॉम को सारी बातें समझाने के लिए आई थी, लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है। वो जैसे ही विंडो से बाहर देखती है तभी उसके दोनों दोस्त उसी के घर की तरफ देख रहे थे, लेकिन समदल उन्हें इग्नोर कर रही थी। क्योंटे कहता है ये सारा कुछ योंगपिल की वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी समदल को डेट करने की। जब से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से समदल ने हमसे तक बात नहीं किया। उन्हों कहता है ये सही टाइम नहीं है, समदल को अभी अकेला रहने दो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें उनका 5वां दोस्त था जिसका नाम सांगदो था। पहले वो काफी गरीब हुआ करता था, लेकिन अब वो इतना अमीर हो गया था कि उसके पास बहुत ही महंगी गाड़ी थी। वो उन दोनों से पूछता है यहाँ पर कौन आया है। वो बताता है समदल आई है। समदल का नाम सुनते ही वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ समदल देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वो कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है। तभी अचानक से उसके सामने सांगदो आ जाता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले गाड़ी में देखा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब चारों दोस्त सॉल के लिए निकल रहे थे तब सांगदो भी वहीं पर था। वो भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम समदल को देखते हैं। वो छुपते छुपाते घर से निकल रही थी ताकि उसे कोई देख ना ले। वहाँ के सारे लेडीज यही बात कर रहे थे कि क्या समदल ने अपने पावर को यूज करके अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। एक लेडी कहती है समदल ऐसी है ही नहीं, तो दूसरी लेडी कहती है हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा इंसान अंदर से कैसा है। फिर वो कहती है अगर समदल भी यहाँ पर वापस आ गई, इसका मतलब जितने भी लोग सॉल गए वो सारे के सारे फेल होकर वापस आ गए। ये सब सुनकर समदल को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोबारा से किसी को बोलते हुए सुनती है। वो लोग बोल रहे थे कि समदल ने अपने असिस्टेंट को इतना बुली किया कि वो सुसाइड करने के लिए चली गई। ये सब सुनकर समदल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है मैं फेल थोड़ी ना हुई हूँ, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है। तभी उसके पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो मैसेज करके कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुमने सच में उसे अब्यूज किया है। समदल कहती है इसे अब मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जब ये रिलेशनशिप में था तब तो इसको मेरी पड़ी भी नहीं थी। तभी वहाँ पर योंगपिल आता है। वो कहता है तुम खुद को ऐसे कवर करके क्यों बैठी हो, अगर तुम ऐसे बैठोगी तो कोई भी तुम्हें आसानी से देख लेगा। समदल कहती है वैसे भी यहाँ के लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, मैं अपने थॉट्स को प्रोसेस भी नहीं कर पा रही हूँ। योंगपिल कहता है अगर तुम अकेला रहना चाहती हो तो भी तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, बस तुम्हारे माइंड में गलत गलत ख्याल आएंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत परेशानी झेलते हैं, लेकिन हर बार
बार अगर हम बेवकूफी करेंगे तो कैसे चलेगा। समदल कहती है, बेवकूफी करने से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो। योंगपिल कहता है, कल रात तुम पानी के पास इसीलिए खड़ी थी ना क्योंकि तुम वहाँ से कूदने वाली थी। समदल कहती है, तुमसे ये किसने बोला, मैं तो बस वहाँ पर ऐसे ही खड़ी थी। वो कहती है, मैं थोड़ी ना इतने से पानी में डूब जाती, मैं एक बहुत अच्छी स्विमर हूँ। फिर योंगपिल कहता है, चलो जाकर सारे दोस्तों से मिलते हैं। तो समदल मना कर देती है। योंगपिल कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम फेल नहीं हुई हो, तो आखिर तुम किस बात से डर रही हो। योंगपिल समदल से कहता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। फिर समदल पूछती है, तुम और कुछ जानना चाहते हो क्या, तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है क्या। तो योंगपिल मना कर देता है। इस तरफ सांगदो कहता है, तुम्हें पता है ना समदल का प्राइड कितना बड़ा है, शायद इसलिए वो हमसे मिलना नहीं चाहती। क्योंगटे कहता है, हम तो बस उसकी हेल्प करना चाहते हैं, और देखने गए तो हम सबके सब फेलियर्स हैं जो सॉल जाके वापस आ गए। फिर वो कहता है, कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि वो फेल होकर वापस आ गई। और तभी समदल वहाँ पर आ जाती है और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। समदल क्योंगटे से कहती है, मैं फेल हो गई, इस बात से तुम बहुत खुश हो ना, तुम तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं फेल होकर वापस आ जाऊँ। क्योंगटे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। समदल कहती है, तुम्हारी विश पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ। वो कहती है कि वो एक फेलियर नहीं है। फिर वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। सांगडो कहता है, तुम सच में खुश हो कि समदल फेल होकर वापस आ गई। क्योंगटे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैंने उसे बहुत मिस किया, इसीलिए मैं खुश हूँ कि वो वापस आ गई। इस तरफ योंगपिल समदल से कहता है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। समदल कहती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तुम भी उन्हीं की तरह हो, मैं फेल होकर वापस आ गई, इस बात से तुम भी खुश हो। वो योंगपिल से कहती है, मेरे बारे में रोज आर्टिकल्स छप रहे हैं और तुम क्यूरियस थे ना, तुम जानना चाहते थे कि मैं कैसी हूँ, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ, तुम मुझे खुद ही बताओ। फिर वो सबसे कहती है, तुम लोग मुझे अपना दोस्त बुलाते हो, अगर सच में तुम लोग मेरे दोस्त होते ना तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं फेल होकर वापस आ गई, बल्कि तुम्हें इस बात की फिक्र होती कि क्या सच में कोई मेरी वजह से अपनी जान ले सकता है। तुम लोग सोचने की कोशिश करते कि क्या सच में ऐसा हो भी सकता है। तुम्हें इन सब बारे में क्यूरियस होना चाहिए, ना कि इस बारे में कि मैं वापस आ गई। जिन लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना नहीं है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जिनसे मुझे सच में बात करनी है वो मुझसे बात तक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन तक नहीं रहे हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब मीडिया वालों ने समदल से पूछा था कि क्या सच में तुमने ऐसा किया है, तो समदल ने कहा था कि उसने नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। और जब वो अपनी मॉम को समझाने के लिए गई थी तो उन्होंने भी समदल को इग्नोर कर दिया। फिर उसने योंगपिल से भी पूछा था कि कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन योंगपिल ने भी मना कर दिया था। प्रेजेंट में वो बहुत रो रही थी। वो कहती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, न्यूज में जो भी बताया जा रहा है वो सब गलत है। इस तरफ हम समदल की मॉम को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि हमारी बेटी इनोसेंट है। वो कहते हैं, समदल बिल्कुल इनोसेंट है और तुम तो उसकी मॉम हो, तुम्हें उससे सीधे बात करना चाहिए। समदल की मॉम कहती है, मुझे उससे बात करने के लिए डर लग रहा है, क्या पता उसने सच में ऐसा किया हो। समदल के डैड कहते हैं, तुम उसकी मॉम हो, तुम उसे नहीं जानती हो क्या। तो उसकी मॉम कहती है, समदल हमसे 18 सालों से दूर है, तो मैं उसको कैसे जानूंगी। इस तरफ समदल बार बार एक ही बात बोल रही थी। वो कहती है, तुम लोगों ने मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।